नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हम वहीं से कथा का आरंभ करते हैं जहां कल विराम दिया था। कारागृह में कंस ने महादेव की और वसुदेव जी को बंदी बना के डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी 6 संतानें कंस ने मार दी। अब 7वीं संतान को मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और अब बारी आई है 8वीं संतान की। बहनों, जैसे ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, सब बोलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मां देवकी में विराजमान हुए, मां देवकी का तेज बढ़ने लगा। मां देवकी का तेज बढ़ने लगा क्योंकि अब मां देवकी में कौन विराजमान हो गया? भगवान श्री कृष्ण। वास्तव में उस समय आहिस्ता आहिस्ता भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होने का समय निकट आ रहा था। ऐसे में पहले याद रखना मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस संसार में भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों के लिए। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टकृताम्। मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए आता हूं और दुष्टों के विनाश के लिए आता हूं। तो भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, इसलिए पहले भगवान भक्त में प्रकट हो रहे हैं। याद रखना, जिस तरह से जहां गौ होती है वहीं उसका बछड़ा पहुंचता है, जहां मां होती है वहीं उसका बालक पहुंचता है, और जिस जगह भक्त होता है वहीं भगवान पहुंचता है। यदि किसी स्थान पे किसी महापुरुष ने अपना डेरा डाल दिया, किसी स्थान पे किसी बौद्ध पुरुष ने, किसी संत पुरुष ने अपना स्थान डाल दिया, याद रखना आज नहीं तो कल वह भगवान किसी ना किसी रूप में अवश्य आएंगे। मां शबरी ने अपना स्थान एक जंगल में बना दिया। देर सवेर भगवान वहां आए। इसी तरह से आज मां देवकी और वसुदेव का डेरा कहां है? जेल कारागृह में है, और भगवान वहां अब मां देवकी में क्या हो रहे हैं जी? प्रकट हो रहे हैं। जैसे जैसे महादेव की में भगवान श्री कृष्ण, याद रखे जब मैं कृष्ण कहूं तो मतलब भगवान, और जब मैं भगवान कहूं तो मतलब कृष्ण। अब देवकी का तेज बढ़ गया। कंस ने सोचा जाऊं, और अब क्योंकि देवकी की 8वें संतान का समय हो गया है, इससे पहले कि वो संतान को जन्म दे मैं देवकी का जाके वध करता हूं। इसलिए कंस तलवार लेके कारागृह में पहुंचा। लेकिन बहनों, माताओं, वैष्णवों, जब मां देवकी का वो स्वरूप देखा जिसमें कृष्ण विराजमान है, तो कंस की बुद्धि भी बदलने लग गई। कंस की बुद्धि में भी
परिवर्तन हो गया। यही सबसे बड़ी संतों का संग का लाभ होता है कि जिन संतों में ईश्वर प्रकट हो चुका होता है, उन संतों के साथ रहकर मनुष्य की बुद्धि में परिवर्तन आता है। हम क्यों कहते हैं कि सतगुरु का संग करने से मनुष्य में परिवर्तन आता है? क्योंकि उनमें भगवान प्रकट हो चुके होते। बहनों, यही हाल आज मां देवकी का है कि मां देवकी में भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए कंस की बुद्धि भी बदल गई। तलवार लेकर मां देवकी का वध करने कंस आया तो सही, लेकिन सोचने लगा, ओह मैं ये क्या कर रहा हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि मुझे भय देवकी के पुत्र से है, देवकी से नहीं है। देवकी निर्दोष है, मैं देवकी का वध क्यों करने लगा? देखो, कंस की बुद्धि में परिवर्तन होने लगा। क्यों परिवर्तन होने लगा? क्योंकि देवकी में कौन था? ईश्वर था। अब आप कहोगे ईश्वर तो फिर सब में ही है। ईश्वर तो सभी में, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। हे अर्जुन, सारे ही जीवों में मैं समान भाव से रहता हूं। याद रखना, जितना ईश्वर संतों में है, जितना ईश्वर गुरुजनों में है, जितना ईश्वर बौद्ध पुरुषों में, उतना ईश्वर आप सबों में भी है। आप सबों में भी उतना ही ईश्वर है, उतना ही ईश्वर आप में है जितना ईश्वर मां देवकी में है। बस फर्क क्या है? भजन के द्वारा, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भजन करते हैं उनके हृदय में मैं उनका मित्र हूं और वो मेरे हृदय में मेरे मित्र है। ये पूरा श्लोक ऐसा है। इसलिए संतों ने अपने भजन के द्वारा उस ईश्वर को प्रकट कर लिया है अपने हृदय में, और अभी तक हमारे हृदय में ईश्वर तो है, लेकिन वो प्रकट नहीं हुआ। यदि हम भी अपना भजन हरे कृष्णा बोलिए, राम राम हरे हरे, यदि हम भी अपना भजन करते हैं, तो जिस तरह से सतत धरती को खोदते 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 एक समय आता वहां से पानी प्रकट हो जाता है, ऐसे हमारे हृदय में भी भजन करते 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 एक समय आता है, वो ईश्वर प्रकट हो जाता है। और जब ईश्वर प्रकट होता है तो उसका लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है? किस में ईश्वर प्रकट हुआ है? उसका लक्षण यह है कि उसका संग करने से हमारी बुद्धि भी ईश्वरमयी होने लगती है। उसका संग करने से हमारे मन का भी अंधकार प्रकाश में परिवर्तन होने लगता है, और हमारी दुर्बुद्धि सतबुद्धि में परिवर्तन होने लगती है, जैसे इस समय कंस की हुई। अब कंस प्रतीक्षा करने लगा कि देवकी तो नहीं मारूंगा मैं। उसकी बुद्धि क्यों बदली बहनों? कि मां देवकी में कृष्ण प्रकट हो। ऐसे जिनके भीतर में मेरा हरि प्रकट हो गया है, उनका संग करने से अवश्य हमारी बुद्धि में परिवर्तन आता है।
हाँ, दुर्बुद्धि सत्बुद्धि में परिवर्तन होने लगती है। यही पहला संकेत है। अब कंस वापस अपने महल में गया और प्रतीक्षा करने लगा कि कब देवकी की 8वीं संतान हो और कब मैं उसका वध कर दूं। इधर सारे देवता कारागृह में आए, जेल में आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत। सारे ही देवता, सारी ही देवियां कारागृह में आए और सब स्तुति कर रहे हैं। मेरे हरि की क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो, ऐसे जय जयकार कर रहे हैं और सब प्रसन्न है कि अब हमारा हरि हमारे उद्धार के लिए इस संसार में बस आने ही वाला है। जब देवता चले गए तब भगवान शिव आए, स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, स्तुति कर रहे हैं। इसको भागवत में कहा गया गर्भ स्तुति। गर्भ में स्तुति हो रही है मेरे हरि की। अरे माताओं, बहनों, मित्रों, आप जिसकी शरण में होने उसकी शरण में तो सारे देवता भी हैं। समस्त ब्रह्मांड उसी की शरण में है। अब आहिस्ता आहिस्ता श्रावण अष्टमी और अष्टमी की मध्यरात्रि। अष्टमी भी कौन सी है? कृष्ण पक्ष की अंधेरी की अष्टमी है, जिसमें चंद्रमा आहिस्ता आहिस्ता ढलता है। चंद्रमा आहिस्ता आहिस्ता ढलता है, वो अष्टमी है। लेकिन ये क्या, आज तो एक नजारा ही अलग है, एक दृश्य ही अलग है कि जिस चंद्रमा को ढलना चाहिए, आज वो चंद्रमा 14वीं के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाशित है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज त्रिलोकीनाथ चंद्रवंश में उत्पन्न हो रहे हैं, चंद्रवंश का गौरव बढ़ा रहे हैं। याद रखना मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, जिस वंश में भगवान आए या जिस वंश में भगवान का कोई भक्त आए, उस वंश का सौभाग्य होता है, उस वंश का सौभाग्य होता है। धन्य है वो वंश जिसमें कोई हरि का प्यारा या हरि उत्पन्न होता है। चंद्रमा प्रकाशित है और दशों दिशाएं आनंद बरसा रही हैं। मध्य रात्रि को मयूर बोलने लगते हैं, कोयलें कूकने लगती है। हर और मंगल ही मंगल हो रहा है, मंगल के संकेत हो रहे हैं। पवन मंद 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 गति से चलते हुए पुष्पों की सुगंध लेता हुआ पूरे वातावरण को सुगंधित करता हुआ, चंद्रमा के साथ तारे भी झिलमिला रहे हैं, आकाश पूरा तारों से झिलमिला रहा है। हिरन इत्यादि पक्षी आनंद से उछल कूद कर रहे हैं। ये सब क्यों है?
ये सब मंगल क्यों है? ये इसलिए है कि भगवान श्री हरि अब इस संसार में बस प्रकट ही होने वाले हैं। बहनों, माताओं, मित्रों, हमारे देश ने एक बहुत बड़ी प्रगति की है कि हमारा देश कहां पे पहुंचा है? मंगल पे पहुंचा। यस, हमारा देश क्या हुआ? मंगल पे पहुंच गया। मंगल पे पहुंचा, ये विज्ञानियों का काम है और संतों का काम जीवन में मंगल लाना है। विज्ञानी मंगल पे जाते हैं और ये हरि कथा जीवन में मंगल लाती है। किसके द्वारा? मेरे प्यारे श्याम सुंदर की कथा के द्वारा, मेरे हरि के नाम के कीर्तन के द्वारा। हरे ओह, सारी दिशाएं आनंद से, रात्रि को पुष्प खिलने लग गए। हर और संत महात्माओं के हृदय खुद ब खुद प्रफुल्लित होने लग गए। मेरा पक्का विश्वास है कि आप सब भी जब जब राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन या फिर उनकी कथा सुनते होंगे, आपके हृदय भी प्रफुल्लित हो जाते होंगे, अवश्य होते होंगे। क्यों? कि यही मंगल भवन अमंगलहारी, ये मेरा हरि है ना, ये सबका मंगल करता है और अमंगल का विनाश करता है, अमंगल का विनाश करता है। महादेव की खुद गदगद हो रही है। अरे आज ये मुझे क्या हो रहा है? खुद ब खुद मैं हंस रही हूं, खुद ब खुद मैं मुस्कुरा रही हूं, खुद ब खुद मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। ये क्या हो रहा है? ऐसे में रात्रि बीतते 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 ठीक मध्यरात्रि आई। आज वसुदेव को भी नींद नहीं आ रही है और एक अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है। वसुदेव सूतम, कैसे है ये? वसुदेव सूतम, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, देवकी परमानंद, कंस चारुण मर्दनम। जो देवकी का क्या है? परमानंद है। कौन? वसुदेव सूतम। अब आहिस्ता 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 मध्यरात्रि हुई। तब कारागृह में एक अलौकिक प्रकाश होने लगा। क्या होने लगा? अलौकिक प्रकाश होने लगा। महादेव की और वसुदेव अचंभे से उस प्रकाश की ओर देख रहे हैं। ऐसे में भगवान नारायण शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वसुदेव और देव के सामने वहां प्रकट हो जाते हैं। भागवत में कहा है कि भगवान मां देवकी के हृदय से प्रकट होते हैं। मां देवकी के हैं हृदय से प्रकट हो रहे। दोनों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। ये कोई अलौकिक भगवानी है। देवकी और वसुदेव के मुंह से निकल गया। ये तो अलौकिक त्रिलोक के
नाथ है जो कारागृह में प्रकट हुए। मैंने एक दिन ग्वालियर की जेल में सत्संग की थी, सेंट्रल जेल में। और उस सेंट्रल जेल में हजारों कैदी थे। मैंने उनसे कहा कि आप ये मत दुखी होना कि आप जेल में आ गए हो तो अब आपकी जिंदगी समाप्त हो गई है। यदि आप सत्य मन से पश्चाताप कर लो और यदि कभी न सोचो कि इस प्रकार का जीवन आगे भी हम बिताएंगे और इसी जेल में रह के भजन करोगे तो मेरे ठाकुर तो जेल में भी आ सकते हैं प्रकट होकर। अब यही बात दोहराते हुए भगवान श्री हरि जेल में प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। एक भागवत में वसुदेव की बहुत बड़ी स्तुति है। तब भगवान ने कहा, सुनो, पिछले जन्म में आप कौन थे? सुतपात। और आप कौन थी? वृष्ण। आप लोगों ने बहुत हजारों साल तक तपस्या की थी, लगभग 10,000 साल तक। और जब तपस्या की थी तो उस तपस्या के फलस्वरूप मैंने आपको पहले भी दर्शन दिए थे। बहनों, माता और मित्रों, याद रखना, यदि इस जन्म में आप कृष्ण भक्त हो तो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कोई नाता आपका कृष्ण से जरूर रहा होगा। तेरा मेरा कोई ना कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है। यदि आप मेरे ठाकुर के लिए आते हो तो पहले भी कहीं आए थे, पहले भी कहीं आए थे और उसके प्रताप के स्वरूप आपको आज ये मिला है, राधा वृंदावन चंद्र के अलौकिक दर्शन। अब भगवान प्रकट हुए, दोनों ने बड़ी स्तुतियां की और कहा कि हाँ, आपसे जब मैंने कहा कि वरदान मांगो तो आपने पुत्र के मोहवश होकर मुझसे ये वरदान मांग लिया कि आप हमारे पुत्र बनोगे। अब उस वरदान को पूरा करने के लिए आपका पुत्र बन के आया हूं। हर और जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। मैं भी बधाई देता हूं कि भागवत की इस कथा में आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हो गया। आइए 2 मिनट भगवान के जन्म उत्सव का हम स्वागत करते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। बहनों, ये मत सोचना कि कथा में भगवान प्रकट हुए हैं। अगर आप दिल से सोचोगे कि हमारे हृदय में प्रकट हुए हैं तो उसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकता। आइए हम स्वागत करते हैं। मुझो मोहन आयो, जय जय जन्म मथुरा मथुरा मुझो मुझो कृष्ण ओ जय जय मथुरा
हरो 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 हरो, जय जयकार जय जयकार जय जयकार होती गई। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। कथा में भी हमारा भला ही सोचते हैं। सोचा इतनी देर से ये बहनें माताएं बच्चे बैठे हुए हैं, चलो थोड़ा पांव सीधा करवा देता हूं। आप देखेंगे भगवान हमेशा हमारा मंगल ही करते हैं। अब इतनी आपकी एक्सरसाइज हो गई है कि आधा घंटा और आपकी गाड़ी चल सकती है। भगवान मंगल ही मंगल करते हैं, हम सब का कल्याण करते हैं। अब आकाशवाणी हुई, भगवान वसुदेव को प्रणा देते हैं कि अब मुझे यहां से लेके चलो। कहां पर? गोकुल में लेके चलो, और वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ, उसको लेकर आया जाए। अब वसुदेव जी असमंजस में पड़ गए। सोचने लगे दोनों हाथों में तो बेड़ियां हैं, दोनों पांवों में भी बेड़ियां हैं, बाहर जेल के दरवाजे पे बड़े बड़े ताले हैं, और ये कोई साधारण किसी गांव का कारागार नहीं है, बल्कि ये तो कंस का कारागार है। एक से एक भयंकर पहरेदार 24 घंटे चौकसी से पहरा दे रहा है, और ऐसे में मैं निकलूंगा कैसे संभव होगा? बहनों माताओं, तब भगवान ने कहा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख हरि क्या करता है। उठिस्त परंतप, भगवत गीता। उठो। लेकिन प्रभु हाथों में तो बेड़ियां हैं, पांव में भी बेड़ियां हैं, कैसे हो? कृष्ण ने प्रेरणा दी, आओ मुझे अपने सर पे धारण करो। कोई बात नहीं, श्री राधे, श्री राधे बोलो। आओ मुझे अपने सर पे धारण करो। जैसे ही वासुदेव ने यह संकल्प किया कि मुझे भगवान को अपने सर पे धारण करना है, ऐसे ही उनके पांव की और हाथ की बेड़ियां टूट गई। एक बात बताऊं, आप जो आज सत्संग में आए हो ना, आपने हो सकता है दूसरे लोगों को भी कहा हो सकता है किसी और को भी निमंत्रण दिया हो सकता है उसका घर आपके घर से भी नजदीक पड़ता हो, लेकिन वो नहीं आए, आप आ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर की ओर जाने के लिए जब तक पांव की बेड़ियां टूटती नहीं है, कोई एक कदम भी भगवान की ओर उठाए ऐसा संभव नहीं है। ये तो आपकी बेड़ियां टूटी हैं तभी आप चल कर आए हो, नहीं तो अहंकार की बेड़ियां इतनी मजबूत होती है कि ईश्वर की ओर चलना भारी है। मैंने देखा है जो लोग रोज 5-5, 6-6 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, आपने भी देखा होगा, जो लोग रोज 5-5, 6-6 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, लेकिन मंदिर उनके घर से 5 मिनट का रास्ता है, वो वहां नहीं चल पाते हैं क्योंकि उनके पांव में अहंकार की बेड़ियां हैं। वो संसार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मोटापे के लिए, अपने डायबिटीज, अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए, अपनी हेल्थ के लिए 5-7 किलोमीटर डेली चलेंगे,
लेकिन जहां मंदिर चलने की बात कहोगे वहां उनके पांव में बेड़ियां आ जाएगी। वो आपको ऐसे बोलेंगे, देखो तुम जाओ, मैं तुमको नहीं रोकता हूं, लेकिन मेरी बात नहीं करो। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लगे तो मैं तुमको छोड़ के भी आऊं और मिस कॉल करना तो मैं तुमको लेने भी आऊंगा, लेकिन मंदिर की बात मुझसे नहीं करता। अरे भाई क्यों? जब तुम बाहर तक, हो सकता है आप में से भी किसी का कोई पति, किसी का भाई, किसी का बेटा आपको भी छोड़ने आया होगा, और हो सकता अभी लेने भी आए। कहने का अर्थ है कि हरि की ओर चलने के लिए हरि कृपा के बिना संभव जाने सोई जिन देव जनावे। जब तक भगवान खुद अपने को समझाना नहीं चाहते हैं, कोई समझ भी नहीं सकेगा। अब वसुदेव जी ने सर पे उठाया किसको? कृष्ण को, और आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या होता है इस कथा को हम कल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि समय के साथ चलना और समय की मर्यादा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आइए हम राधा वृंदावन चंद्र से कथा में विदाई लेते हैं और कल हाजिरी फिर लगाएंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी निधाई।